नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 5 दिसंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गेहूं के बाज़ारों के बारे में। और खबर निकल कर आ रही है कि सरकार की विभिन्न नीतियों के द्वारा गेहूं के अंदर लगातार वॉच सरकार द्वारा रखी जा रही है, जिससे कि गेहूं के भावों में इजाफा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। उससे पहले हम थोड़े से भावों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर नो ट्रेड देखने को मिला और यूपी राजस्थान की मिलों के भाव लगभग 2740 से 2795 रुपये देखने को मिले। वहीं दाहोद में मिल्क क्वालिटी के भाव 2660 से 2670 रुपये और बाजरा के 2655 रुपये देखने को मिले। और खबर निकल कर आ रही है कि विभिन्न टेंडरों के द्वारा निरंतर सरकार गेहूं की बिक्री मार्केट के अंदर कर रही है जब तक नई फसल नहीं आ जाती। और क्योंकि अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नज़दीक है, इसलिए सरकार अब कोई भी रिस्क ना लेते हुए गेहूं, जो कि स्टेपल फूड है, स्पेशली यदि हम देखें कि नॉर्थ इंडिया का, और इसी के साथ ही विभिन्न बेकरीज और विभिन्न फूड इंडस्ट्री के अंदर भी गेहूं एक बेसिक रॉ मटेरियल है जो कि बड़ी मात्रा के अंदर इस्तेमाल होता है, और जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर के ऊपर भी सीधा सीधा देखने को मिलता है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन के अंदर। इसलिए सरकार निरंतर पिछले कुछ टाइम से लगातार गेहूं के भावों के ऊपर वॉच रखी हुई है और लगातार विभिन्न टेंडर्स द्वारा गेहूं का मार्केट के अंदर सेलिंग भी करते हुए दिखाई दे रही है। और यदि हम पिछले 2 वर्ष का देखें तो पिछले 2 वर्षों से गेहूं के अंदर तेज़ी बनी हुई है, जिसे देखकर सरकार इस बार जून जुलाई के महीने से ही आपूर्ति बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रयोग सकारात्मक कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेजेंट के अंदर देश की मंडियों में महंगाई नियंत्रण के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि नेक्स्ट ईयर और इनफैक्ट आने वाले 6 महीनों के अंदर ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सरकार कोई भी रिस्क ना लेते हुए गेहूं के इन्फ्लेशन के ऊपर मद्देनज़र रखी हुई है। और हाल ही में 5 स्टेट्स के अंदर भी इलेक्शंस हुए, जिनको भी मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जून जुलाई से ही इसके कमान संभालते हुए इसके ऊपर कदम उठाने चालू कर दिए थे। हालांकि पिछले 2 वर्षों से लगातार तेज़ी दर्ज हो रही थी, लेकिन इसका एक्शन पिछले कुछ महीने से ही, यानी कि जून जुलाई के महीनों से ही देखने को मिला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सभी उत्पादक मंडियों में गेहूं की आपूर्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है तथा कच्ची मंडियों में जो स्टॉक में माल पड़ा है उसमें भी कारोबारी तेजी की धारणा में ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। फिर भी सरकार द्वारा पिछले दिनों 100 टन से बढ़कर 200 टन करने के बाद 27.50 रुपये प्रति किलो, यानी कि 27.5 रुपये प्रति किलो में भारत ब्रांड आटा बेचे जाने की प्रक्रिया से तेजी से नियंत्रित हो गई है। पिछले सप्ताह के टेंडर में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के भाव ऊंचे हो गए थे, जिस कारण पिछले सप्ताह गेहूं 2800 से 2825 रुपये प्रति क्विंटल बिक गया था। लेकिन बड़े भाव में रोलर फ्लोर मिलों की मांग ठंडी पड़ जाने और वर्तमान में हुए चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा सरकार की ज़बरदस्त जीत के बाद स्टॉकिस्ट अब बिकवाली में आ गए हैं। वही सरकार भारतीय खाद्य निगम को निरंतर निर्देश दे रही है कि मंडियों में गेहूं की आपूर्ति पर्याप्त बनी रहे। यही कारण है कि ग्राहकी कमज़ोर होते ही इसके भाव 50 रुपये टूटकर 2770 से 2775 रुपये प्रति क्विंटल रह गए तथा हेरा फेरी वाला गेहूं 2730 से 2735 रुपये बिकने लगा है। बाज़ारों में ये भी खबर है कि टेंडर में कुछ आटा चक्कियाँ और फ्लोर मिले गेहूं सस्ता खरीद कर खुले बाज़ार में मंदे भाव में बेच रही है, जो वास्तविक गेहूं से नीचे बिकने लगा है। गेहूं की बिजाई गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगातार बढ़त पर है तथा सरकार की जागरूकता से गत वर्ष गेहूं के भाव 125 रुपये प्रति क्विंटल नीचे चल रहे हैं। गत वर्ष इन दिनों लॉरेंस रोड पर
₹2900 प्रति क्विंटल गेहूं बिका था, जो आज ₹2775 रह गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में सरकार इसी तरह गेहूं की बिक्री करती रही तो नई फसल आने तक लंबी तेजी की धारणा नहीं है। गत जनवरी के महीने में ₹3200 प्रति क्विंटल गेहूं बिका गया था, लेकिन इस बार वह भाव बनने मुश्किल लग रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा गेहूं की खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की गई है, जबकि गत वर्ष सकल खरीद लगभग 177.89 लाख मीट्रिक टन ही की थी। दूसरी ओर सरकार हर कदम पर बाजार में मांग व आपूर्ति के अनुसार केंद्र पूल से गेहूं की बिक्री के निर्देश देती रहती है। यही कारण है कि गेहूं गत अक्टूबर के महीने में गत वर्ष की अपेक्षा 100 से ₹150 क्विंटल ऊंचा बिक गया था। वह वर्तमान में ₹125 नीचे बिक रहा है। इन सारी परिस्थितियों में गेहूं के स्टॉक को बेचते रहना चाहिए या फिर अभी रुक कर बेचना चाहिए, ये अहम प्रश्न है। उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। आगे बिजाई को देखते हुए गेहूं का उत्पादन लगभग 1200 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन यह उत्पादन 31 मार्च से पहले तक के मौसम पर निर्भर करेगा। तो ये था गेहूं के बारे में सरकारी नीति और सरकारी कदम की एक अहम खबर। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।